हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 लाइट फिजिक्स का पहला चैप्टर है। उसके बाकी के रिमेनिंग टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेज। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात किया था। जो अंदर की तरफ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कौन सा मिरर कहलाता है? कॉनकेव। ठीक है, ये केव की शेप में होता है। और जिसका बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। ओके, वैसे ही स्पेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? ये तो हो गई मिरर की बात। लेंसेज क्या होते हैं? लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट surfaces formed by two spherical surfaces। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेंसेज क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट सरफेस होते हैं। मतलब जब लाइट आती है वो पास हो जाती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, और ये दो स्फेरिकल सरफेसेस से जुड़ के बना होता है। एटलीस्ट इन दोनों जो लेंस होगा उसमें एटलीस्ट एक स्फेरिकल सरफेस होगा ही होगा। दो टाइप के स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स लेंसेज होते हैं बेसिकली। इसमें क्या है, इसका जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर की तरफ है। इसका बीच का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? अंदर की तरफ है। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो क्या है? बाहर की तरफ से। हमने पढ़ा था जिसकी अंदर की तरफ हो कॉनकेव, ये कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव। जिसका बाहर की तरफ हो वो कॉन्वेक्स। ओके, जैसे मिरर होता था अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ होता था, और मिरर इसमें बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग होता था, इसका भी बाहर की तरफ है। ऑलमोस्ट सेम। इसमें बस डिफरेंस ये है, उस मिरर के केस में हम कॉनकेव मिरर में 6 केसेस पढ़ते थे, इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस पढ़ेंगे। मिरर के केस में हम कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस पढ़ते थे, और लेंस के केस में हम कॉनकेव कॉनकेव लेंसेज में हम 2 केसेस पढ़े। सिमिलरली एक और चीज इंटरचेंज हो जाती है। मिरर के केस में कॉनकेव मिरर क्या होता था? कन्वर्जिंग। और लेंस के केस में कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग। और सिमिलरली मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर क्या होता था? डाइवर्जिंग। लेंस के केस में कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग। अब हम केसेस डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के। How light pass through the lenses। दोनों लेंसेज से लाइट पास कैसे होती है, पहले हम देख लेते हैं कॉनकेव। कॉनकेव में जो मिडिल का पोर्शन होता है वो पतला होता है उसके साइड वाले पोर्शन के हिसाब से, और वही कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसका मिडिल पोर्शन मोटा होता है इसके एजेस के हिसाब से। तो ये कौन सा हो गया? कॉनकेव लेंस। कैसे पहचानोगे आप? इसके केव वाले हिस्से की वजह से। और ये कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। इसके टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम चेक कर लेते हैं इसमें लाइट कैसे पास होती है। अभी हमने देखा एक बीच में लाइन होती है। मिरर के केसेस में ओपेक मिरर क्या होते थे? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट आगे पास नहीं होती थी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी। लेकिन
लेंस के केसेस में ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब ये एयर है और ये ग्लास है, ग्लास के लेंसेज हैं, तो यहाँ मीडियम चेंज होगी और ये जो सरफेस है ये ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट आगे पास होती है, तो यहाँ कौन सा फिनोमिना होता है, रिफ्रैक्शन। तो अगर एक रे ऑफ लाइट आई, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी एक रे ऑफ लाइट, जो कॉनकेव लेंस होता है ये होता है डाइवर्जिंग, अपोजिट टू मिरर, मिरर में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता था, इसके केसेस भी फिर इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये डाइवर्ज होगा यहाँ से, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन तो होगी नहीं, तो लाइट इधर पास नहीं होगी, रिफ्रैक्शन होगा, मतलब आगे पास होगी, लेकिन वो डाइवर्ज हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो हम इसे क्या करते हैं, अपीयर होते हुए शो करते हैं, किस पे, फोकस पे, इसमें अपीयर होती है, जिसमें लाइट टच होते हुए अपीयर हो, एक्चुअली में मीट ना हो, तो वो क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस। इसमें देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करता है, कन्वर्जिंग। तो इसमें जैसे ही एयर से ग्लास में लाइट पास हुई, रिफ्रैक्शन होगा और लाइट कहाँ कन्वर्ज हो जाएगी, फोकस पे, तो ऐसे लाइट पास हो रही है दोनों लेंस के केसेस में। अब हम देख लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस डिटेल। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये होते हैं, दे आर थिकर एट द मिडिल, मिडिल में ये थिक होते हैं और एजेस पे थिन होते हैं। ये कर्व्ड कैसे होते हैं, कर्व्ड आउटवर्ड, ये किस तरह होते हैं, कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं, दे आर थिक, थिक मतलब मोटा, थिकर एट द मिडिल आर थिनर, थिनर मतलब पतला, एट द एजेस, कोने पे, कोने पे क्या होते हैं, ये पतले होते हैं मिरर के हिसाब से, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स, सॉरी लेंस कौन सा हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस। और ये कैसे लेंसेज होते हैं, कन्वर्जिंग। इसमें से ये दो स्पेरिकल सर्फेसेस से बना है, एटलीस्ट इन दोनों सर्फेसेस में से एटलीस्ट वन सर्फेस should be spherical surface, एक सरफेस स्पेरिकल होना ही चाहिए दोनों सर्फेसेस में से, एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस, दे आर थिनर एट द मिडल, बीच में पतले होते हैं, ये बीच में मोटे होते हैं, और कॉनकेव बीच में पतले होते हैं, आर थिकर एट द एजेस, कोने पे ये क्या होते हैं, मोटे मोटे होते हैं एज कंपेयर टू मिडल पार्ट। इसका देखिए, तो ये रहे एजेस, ये मोटे हैं बीच वाले पार्ट से, ये केव है, ये कैसे है, ये कर्व्ड आउटवर्ड्स था, ये कर्व्ड होगा इनवर्ड्स या बल्ज इनवर्ड्स, ठीक है। ये कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग, और ये हो गया कन्वर्जिंग और ये हो गया डाइवर्जिंग। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, रे डायग्राम डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो रे डायग्राम्स बनाने में हमारी हेल्प करेंगे।
ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। ये जिस स्फेयर का पार्ट था, जिस स्फेयर से इसे निकाला गया, उस स्फेयर के मिडल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंसेज की दो साइड होती है, दो सर्फेसेस होती हैं, इसलिए लेंसेज के कितने होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, मतलब दो सेंटर्स होते हैं स्फेयर के। ओके, सेम गोज फॉर कॉनकेव लेंस C1 C। ये है कॉनकेव लेंस और ये है कॉन्वेक्स लेंस। मिरर का जो ये N और M ले लेते हैं, मिरर की जो डायमीटर होती है, मतलब ये मिरर कितना बड़ा है, वो उसका क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। मिरर का जो बीचों बीच का पॉइंट है वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर जो ये लाइन दिख रही है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर के केस में थी। हाँ, तो ये लाइन कौन सी हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट रेज मिरर लेंसेज को हिट करेंगे, चाहे वो कॉनकेव लेंस को हिट करें या कॉन्वेक्स लेंस को हिट करें, तो जिस पॉइंट पे डाइवर्ज या कन्वर्ज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। लेंस के फोकस भी दो होते हैं, F1 ले लेते हैं, F2 ले लेते हैं। सेम यहाँ पे हमने एक केस पढ़ा था कि वहां पे मिरर के केसेस में हम कहाँ से लेते थे डिस्टेंस? पोल से। और लेंस के केसेस में हम कहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन था? फोकल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है फोकस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होती है। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिख सकते हैं? ये डबल होता है F के, तो हम इसे 2F1 भी लिख सकते हैं और इसको 2F2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस डिस्टेंस के ये वाली डिस्टेंस क्या होती है? डबल होती है। तो सेम यहाँ पे भी 2F1 2F2। ओके, तो ये बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की होती है दोनों। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ रे डायग्राम। पहला, दोनों केसेस में देख लेते हैं। ये रही हमारी कॉन्वेक्स लेंस F1 2F1 F2 2F2। नेक्स्ट कॉनकेव लेंस को देख लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, इसका डबल F2 2F। ओके, अगर एक रे ऑफ लाइट आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो बीच से पास हो रही है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर इसके पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आई तो जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा, मतलब मीडियम चेंज होंगे एयर टू ग्लास, जैसे ही रिफ्रैक्शन हुआ वो रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। या फिर अगर कॉन्केव के केसेस में देखते हैं तो जैसे ही पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, जैसे ही रिफ्रैक्शन हुआ तो ये तो डाइवर्ज हो गई, तो यहाँ पे जो ये रे है वो अपीयर होगी क्या होते हुए? फोकस पे डाइवर्ज होगी।
फोकस से डाइवर्स होते हुए क्या होगी, यहाँ पे अपीयर हो रही है, एक्चुअली में नहीं हो रहा, यहाँ पे वो अपीयर हो रहा है। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है हमारा और ये कन्वर्जिंग है। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्केव। तो जब एक रे ऑफ लाइट आई, रिफ्रैक्शन हुआ जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जैसे ही रिफ्रैक्शन हुआ वो फोकस से पास होगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में, या फिर अपीयर होगी फोकस से डाइवर्ज होते हुए कौन से केस में, कॉन्केव लेंस में। ये पहला रूल है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, दोनों लेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव। हमारा ऑप्टिकल सेंटर है ये F1, F2, F1, F2, 2 F1, डबल होता है F1 के, ये F2, 2 F2, 2 F2। पहला रूल था कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास होगी, या डाइवर्ज अपीयर होगी पास होते हुए फोकस से। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जब रे ऑफ लाइट पास होगी फोकस से, तो जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ये क्या इमर्ज होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे इमर्ज होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहाँ पे रे ऑफ लाइट अपीयर होगी फोकस से पास होते हुए। ओके, यहाँ तो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती है, तो यहाँ अपीयर हो रही है फोकस कहाँ से पास होते हुए, फोकस से पास होते हुए। तो ये क्या एज अ इमर्ज होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब पैरेलल थी तो फोकस से पास हो रही थी, और जब फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल जाएगी। लास्ट रूल देख लेते हैं। F1, F2, 2F1, 2F2, F1, 2F1, F2, 2F2। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो थर्ड रूल ये बोलता है हमारा कि जब एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे ऑफ इसमें कोई भी डेविएशन नहीं शो हो रहा है। दोनों केस में ये चीज सेम होगी कि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच से पास होगी तो कोई डेविएशन नहीं। ओके, तो ये थे हमारे 3 रूल्स दोनों के केसेस में, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसके 6 केसेस हैं, उसके बाद हम शो करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, इसके 2 केसेस। फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहला केस देखते हैं, केस 1। इसमें होगा क्या, हमें पता होगी ऑब्जेक्ट पोजीशन हमें दी होगी, फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगी, इमेज पोजीशन, नेचर उस इमेज का क्या है और उसका साइज। ठीक, तो देख लेते हैं पहला केस। पहला केस वो होगा जिसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, आर इंफिनिटी। जैसे मिरर में लेफ्ट टू राइट ऑब्जेक्ट धीरे धीरे खिसकता था, 6 पोजीशन चेंज होती थी, वैसे ही उसमें कॉन्केव मिरर की चीजें कॉन्वेक्स में आ गई हैं।
इंफिनिटी से शुरू होगा और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच तक जाएगा वो ऑब्जेक्ट। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। फोकस, फोकस का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या लिख सकते हैं, 2f1, f1, f2, 2, f। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एट इंफिनिटी। तो रे ऑफ लाइट देख लेते हैं। जैसे ही रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रूल के हिसाब से ये कहाँ से पास होंगी, फोकस से। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। रेस क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इमेज पोजीशन क्या है, एट f2। लेंस के इधर बनी है, तो ये क्या हो गया, दूसरी साइड बनी है, जिस साइड से रे आई थी उसके दूसरे साइड बनी है। नेचर क्या होगा, इसका क्या होगा, इन्वर्टेड एंड रियल। बेसिकली मिरर के केस में अगर हम देखें, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर के केसेस में ये अपोजिट साइड रहता था। अगर मिरर के दूसरी तरफ इमेज बने, जिस तरफ से रे आई उसकी तरफ दूसरी तरफ इमेज बने, तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होती थी। वर्चुअल हो रही थी मेनली क्यों, क्योंकि उस साइड का मिरर का दूसरी साइड हम देख नहीं सकते क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट। लेकिन लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है। जब रिफ्रैक्शन हो रहा है और इमेज फॉर्म हो रही है तो वो हमें दिख रही है। और जब इमेज हमें शो होती है वो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज। ओके, तो ये कौन सी इमेज, रियल और इन्वर्टेड। इसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज एंड डिमिनिश, बहुत ही छोटा साइज है। ओके, अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा पोस्टर, f1, f1 का डबल 2f1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, f2, 2f2। इसको हम C2 भी लिख सकते हैं, इसको हम C1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब लेफ्ट टू राइट ऑब्जेक्ट खिसकेगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। बियॉन्ड C1 और 2f, ठीक है। तो इससे जैसे ही रे ऑफ लाइट आई, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ देख लेते हैं हम, बेसिकली ये होगा, जब आप इसे नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो ये परफेक्ट आएगा। जो इमेज फॉर्म होगी वो f2 और 2f2 के बीच में होगी। ओके, इन दोनों के बीच में हमारी इमेज फॉर्म होगी। इसे ले लेते हैं e डैश, इसे b डैश बोलते हैं। तो ये कहाँ फॉर्म होगी, बिटवीन f2 एंड 2f2। इसमें हमें इमेज फॉर्मेशन होते हुए शो होगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद हमें वो शो होगी। तो कैसी इमेज होगी, वो रियल। और ये उल्टी बनी है, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट था लेकिन वो उसकी दूसरी डायरेक्शन में बनी है, तो ये क्या हुआ, इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। और ये क्या, कैसी इमेज है, डिमिनिश। इसमें एक और बार ड्रॉ कर लेती हूँ।
हमारा ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1 F2 टू F2। ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा। जैसे ही रे ऑफ लाइट आई तो फिर से पास होगी, और एक रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगी। अब ये परफेक्ट बन गया हमारा। तो जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए वो क्या हुआ, डिमिनिश्ड। ओके, अब हम नेक्स्ट रे डायग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट केस, केस थर्ड। अब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो होगी एट टू F1। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा हमारा F1, ये रहा हमारा, ये हमारा F2 और ये हमारा 2F। ऑब्जेक्ट पोजीशन अब कहाँ पे है, 2F1 पे। ए है, बी है। ओके, रे ऑफ लाइट जैसे ही आई और इसमें लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, उसका फोकस से पास होगी, पैरेलल थी, और दूसरी रे कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। ए डैश बी। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 2F1 पे, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, 2F2 पे। 2F2 पे फॉर्म हुई। ठीक है, दोनों का साइज क्या है, सेम है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और हमें शो होगी, क्योंकि हम ये ट्रांसपेरेंट है, हमें इमेज फॉर्म होते हुए शो होगी, इसलिए रियल। और उल्टी तरफ फॉर्म हुई है, ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड फॉर्म हुई है, इसलिए इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, फोर्थ केस। अब पोजीशन रख के बिटवीन 2F1 एंड F2, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। टू F1 F2 2F। ओके, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इसके और इसके बीच में है, ए बी। लाइट रे आई, कहाँ से पास होगी, फोकस से, और दूसरी कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर। ए बी। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। इमेज फॉर्म कहाँ हुई है, बियॉन्ड 2F2। जब इन दोनों के बीच में रखा तो कहाँ फॉर्म हुई है, 2F2 के बाद में, बियॉन्ड 2F2। हमें इमेज फॉर्म होते हुए शो होगी, और ये उल्टी बनी है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज फॉर्म हुई है इसलिए एनलार्ज। फिफ्थ केस देख लेते हैं, टू F2 F1 2F। अब इन दोनों के बीच में थी पहले ऑब्जेक्ट, अब कहाँ पे आ जाएगी, फोकस पे आ जाएगी। एट 4F1। ओके, तो जैसे ही रे आई, कहाँ से पास हो गई है,
रत्न से, फोकस से पैरेलल थी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये रे ऑफ लाइट दोनों एक दूसरे के क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, मतलब कितने भी आगे बढ़ जाएं पैरेलल रेज कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं होती हैं, तो ये कभी मीट नहीं होंगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट इंफिनिटी। रियल और इन्वर्टेड उल्टी साइड फॉर्म होगी और शो होते हुए दिख रही है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड, और हाईली एनलार्ज, बहुत ही बड़ी फॉर्म होगी एनलार्ज। लास्ट केस देख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये बाकी 5 केसेस से अलग है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस के बीच में F1। ओके, F1 to F1 F2 to F2। ओके, ऑब्जेक्ट की प्लेस कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में, ए बी। रे ऑफ लाइट आई कहाँ से पास होगी, फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, लेकिन इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। कितने भी आगे जाने हैं, वो इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो ये कितने भी आगे इस तरफ हम करने तो मीट नहीं होगी, लेकिन यहाँ देखें तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या होगी, होगी। इमेज कहाँ फॉर्म हो गई, F1 और 2F1 के बीच में, तो हो गया ए डैश बी। ठीक है, तो यहाँ हम नोटिस करें इस तरफ सारी इमेजेस रियल फॉर्म हो रही थी, ये दूसरी साइड है, तो ये कौन सी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, इसलिए इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज बड़ी है, इसलिए एनलार्ज। और इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, सेम साइड ऑफ एज ऑब्जेक्ट। अब वही कहाँ पे है, F1 और 2F1 के बीच में। तो ये थे हमारे 6 केसेस। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइड फॉर्म हो रही है और ये वर्चुअल और इरेक्ट है। मिरर के केसेस में अगर सेम साइड फॉर्म होती थी तो वो रियल होती थी और इन्वर्टेड होती थी, इसमें सेम साइड में वो वर्चुअल होती है। ओके, क्योंकि वो हमें शो नहीं होता, हमें ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब इमेज इस तरह फॉर्म हो रही होती है, हमें शो हो रही होती है, यहाँ पे अपीयर हो रही है, एक्चुअली में लाइट रेज मीट नहीं हो रही है, इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट है। अब हम केसेस देख लेते हैं, 2 केसेस किसके, कॉनकेव लेंस के। पहला केस देखते हैं। F2 2F2 F1 2F1। पहले हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रखेंगे, एट इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी पे रख देते हैं। रे ऑफ लाइट आएगी, इसमें तो जो रेज होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, तो ये डाइवर्ज हो गई, तो हम क्या करते हैं, इसे शो करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कहाँ पे, फोकस पे। तो यहाँ जिस तरफ ऑब्जेक्ट का इमेज भी उसी तरफ फॉर्म हो रही है, तो इस केस में इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरी साइड बनी होती तो रियल और इन्वर्टेड।
तो यहाँ पे इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है, और कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फोकस पे एट F1। और इमेज जो है वो बहुत ही छोटी है, तो पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश। ओके, तो ये केस था पहला कॉन्केव लेंस का। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को हमें कहीं पे भी रख देना है। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1 F2 to F2, इसके बीच में और इंफिनिटी के बीच में हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ओके, तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो जैसे ही रेज आई ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज, तो इसे अपीयर करते हैं हम। यहाँ पे एक्चुअली लाइट रेज मीट नहीं होती है, इसलिए डाइवर्जिंग मिरर कहलाती हैं। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। दोनों रेज कहाँ पे मीट हुई हैं, यहाँ पे। ये रही हमारी इमेज डैश बी डैश ए बी। इमेज कहाँ फॉर्म हुई, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर। वर्चुअल और इरेक्ट है, जहाँ ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज फॉर्म हो रही है, तो वर्चुअल, और ऊपर की तरफ फॉर्म हो रही है इसलिए इरेक्ट। और है क्या, ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है इसलिए डिमिनिश। तो ये थे हमारे दो केसेस, किसके, कॉनकेव लेंस के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, साइन कन्वेंशन। हमने मिरर के साइन कन्वेंशन पढ़े थे। ओके, तो लेंसेज के भी ऑलमोस्ट उसी की तरह होते हैं। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, पहले लेते हैं कॉन्केव लेंस, फिर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो जो कॉन्केव लेंस की अगर हम फोकल लेंथ मिरर की बात करते हैं, पहले मिरर के केस में इसका जो फोकस होता था ये इस तरफ होता था, तो ये नेगेटिव होता था। कॉन्केव लेंस के केसेस में भी दोनों जो इमेज बनती है वो लेफ्ट हैंड साइड बनती है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड की अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस मेजर करें तो क्या होगी, नेगेटिव। तो कॉन्केव लेंस की भी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकल लेंथ क्या होती थी, पॉजिटिव। ओके, अब मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, u, और इमेज डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, v। u मिरर के केसेस में भी नेगेटिव होता था, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव। ऊपर की साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे की साइड क्या होता है, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहता है, इसलिए लेंस के केसेस में भी ये क्या रहता है, दोनों केसेस में नेगेटिव। और मैं बात करूं इमेज डिस्टेंस की, तो कॉन्केव लेंस में दोनों इमेजेस कहाँ बनती है, लेफ्ट हैंड साइड बनती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या मेजर होता है, ऑप्टिकल सेंटर बीच में होता है, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, इसमें जो 5 केसेस होते हैं, इमेज उसमें क्या बनती है, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड इमेजेस क्या होती है, ये क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। जैसे फोकल
फोकल लेंथ भी है यहाँ पे इस साइड रहती है, मतलब इस साइड इमेजेस उसके हिसाब से बनती है, इसलिए पॉजिटिव होता है। और इसमें इमेज इस तरफ बनती है, इधर के फोकल लेंथ को लेते हैं, इसलिए ये नेगेटिव। इसमें यू तो नेगेटिव हुआ, वी होता है पॉजिटिव 5 केसेस में, एक्सेप्ट केस 6 जिसमें वो क्या रहेगा नेगेटिव, क्योंकि केस 6 में इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनती है और लेफ्ट हैंड साइड की वो क्या होती है डिस्टेंस नेगेटिव होती है। तो ये साइन कन्वेंशन ऑलमोस्ट मिरर के केसेस की तरह सेम। अब हम आ जाते हैं मिरर फॉर्मूला पे। मिरर में होता था 1/u प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/f। ये रिलेशन बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का। ओके, तो मिरर में यहाँ पे पॉजिटिव साइड होता था, लेंस की केसेस में यहाँ नेगेटिव साइन होगा, बस इतना डिफरेंस है। यहाँ पे u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तक की डिस्टेंस को हम u लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को हम v लेते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ लेते हैं। तो ये रिलेशन हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती थी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई है, कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। ये किसका रेशियो होता था, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो देता है, मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल टू होता था हाइट ऑफ इमेज ले लेते हैं एच आई, आई से इमेज को शो कर रहा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं एच ओ। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन होता था। अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के वे में लूँ तो मिरर फॉर्मूला क्या होता था, -v/u। और लेंस में देखें, लेंस के केस में देखें तो मैग्निफिकेशन v और u में यहाँ पे -n हट जाते हैं। तो ये हमारे जब हाइट दे रखी हो तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर m 1 से बड़ा है तो इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, एनलार्ज। अगर m मैग्निफिकेशन 1 है मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, तब मैग्निफिकेशन क्या होगा, सेम। सेम इमेज, अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश, बहुत ही छोटी होगी। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। तो ये केस हुआ मैग्निफिकेशन का। अब हम बात करते हैं पावर की, हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पावर, पावर क्या होती है, किसी भी लेंस की एबिलिटी होती है, इट इज द एबिलिटी
ability to converge or diverge ray light आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद लेंस कितना लाइट रे कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज करता है, इस एबिलिटी को हम उस लेंस की क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है। यहाँ पे p क्या है, पावर, और f क्या है, फोकल लेंथ। फॉर्मूले के हिसाब से p होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। मतलब अगर फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो पावर क्या हो जाएगा, कम, और अगर फोकल लेंथ कम हुई तो पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से देखूं, ये हम कॉन्वेक्स के केस में देखते हैं। यहाँ पे फोकल लेंथ लेते हैं हम 10 मीटर, और यहाँ पे हम फोकल लेंथ लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से 20 मीटर। ये समझाने से पहले मैं आपको पावर की यूनिट बताती हूँ। पावर की यूनिट होती है 1, डायोप्टर होती है। अगर आप डायोप्टर को डिफाइन करना चाहो तो 1 डायोप्टर होगा, 1 डायोप्टर होगा किसके इक्वल, 1 डायोप्टर तक पावर होगा जब फोकल लेंथ क्या होगी, 1 मीटर। ये होगा 1/m, तो m ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चलेगा। तो 1 डायोप्टर इक्वल्स टू होता है 1 मीटर का इनवर्स। तो मतलब फोकल लेंथ हमेशा कौन सी यूनिट में होना चाहिए, मीटर के। अगर आपको कोई और यूनिट भी दी है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कोई भी यूनिट दे रखी है, तो आपको हमेशा क्या करना है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर पावर निकालना है। नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पावर हमेशा तब निकलती है जब फोकल लेंथ मीटर में दे रखी है। तो यहाँ पे हमें 2 फिगर दे रखे हैं, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 1/f, दैट इज 1/10। इसका आंसर क्या आएगा, 0.1 डायोप्टर। डायोप्टर क्यों, क्योंकि ये मीटर में है। इसकी बात करें तो यहाँ पावर हो जाएगा 1/20, दैट इज 0.05 डायोप्टर। अगर मैं 0.1 और 0.05 को कंपेयर करूँ तो कैसे करते हैं, जीरो से पहले, पॉइंट से पहले दोनों के आगे 0 है, तो उसके बाद पॉइंट के बाद कंपेयर करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 0 से बड़ा होता है, तो ऑटोमेटिकली 0.1 0.05 से क्या हो गया, बड़ा हो। तो जब फोकल लेंथ कम थी तो पावर ज्यादा आई, जब फोकल लेंथ ज्यादा थी तो पावर कम आई। तो इससे पता चलता है कि जब फोकल लेंथ ज्यादा होगा पावर घट जाएगी, और जब फोकल लेंथ कम होगा पावर बढ़ जाएगी। ओके, तो ये था हमारा पावर का पूरा टॉपिक। एक क्वेश्चन है, हमारी क्लास एंड करने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। Which lens is used to read dictionary? ओके, डिक्शनरी को रीड करने के लिए, मतलब डिक्शनरी के वो बड़े बड़े शो होने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं रीडिंग लेंस। डिक्शनरी रीड करने के काम आता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस विद स्मॉल फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फोकल लेंथ कम हुई तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर पावर बढ़ी होगी तो हमें अच्छे से लेटर शो होंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस विद स्मॉल फोकल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, रीडिंग लेंस। तो यहाँ हमारा पूरा चैप्टर जो लाइट का था वो कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लासेस में हम इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड।